जय हिंद। आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट वीवीआईपी सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आप जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इस प्रश्न को आप लिखिए और मेरे साथ साथ आप इस प्रश्न को हल करिएगा। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन बटा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में वन इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा है। तो ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस LHS को लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और आरएचएस में लाकर दिखाएंगे कि वन प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बराबर है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग एलएचएस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग एलएचएस और एलएचएस में जो दिया है उसको लिख लीजिए टेकिंग एलएचएस। तो एलएचएस में आपको दिया गया है कि tan थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस में वन है और बटा में आपको दिया गया है कि से tan थीटा माइनस में सेक थीटा और प्लस में वन। प्रश्न को आप अच्छे तरीका से देखिएगा और देखिए कि आरएचएस में आपको क्या लाना है। तो आरएचएस में लाना है आपको वन प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर tan थीटा है तो tan थीटा लिखिए, अब प्लस में आप सेक थीटा लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि आपका माइनस वन है तो यहाँ पर माइनस लिख दिए तो यहाँ आपका वन बच गया। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि फॉर्मूला आपका होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। तो वन के जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस के आगे हम कुछ भी लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा के, तो ब्रैकेट लगा दीजिए और उसके हम वन के जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट हम लोग बंद कर देंगे। नीचे आपका जो दिया गया उसी चीज को आप लिख दीजिए। तो नीचे आपका है कि tan थीटा माइनस में सेक थीटा और प्लस में वन है तो वन लिख दीजिए। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे tan थीटा है तो tan थीटा लिख दीजिए, अब प्लस में आपका सेक थीटा है तो सेक थीटा लिख दीजिए। इसको हम लोग ब्रैकेट से घेर देंगे, उसके बाद माइनस लगा देते हैं। उसके बाद एक फार्मूला आप याद रखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला याद रखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर ए के जगह पे आपका सेक हो गया और बी के जगह पे आपका tan हो गया। ए की जगह पे सेक और बी के जगह पे tan, तो हम लिख देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए के जगह पे लिख देंगे सेक थीटा और बी के जगह पे tan थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार प्लस में लिखिए एक बार माइनस में, तो आपका हो गया सेक थीटा और प्लस में आपका हो जाएगा tan थीटा। और इसी को एक बार माइनस में लिख देंगे तो माइनस में क्या लिखेंगे सेक थीटा, माइनस में आपका हो जाएगा tan थीटा और ब्रैकेट हम लोग बंद कर देंगे। अब इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं। और नीचे आपको क्या दिया है, नीचे आपको दिया गया उसको लिख दीजिए। नीचे आपका है कि tan थीटा माइनस में सेक थीटा और प्लस में आपका वन है। अब देख रहे हैं कि माइनस के इधर आपका है tan थीटा प्लस में सेक थीटा और माइनस के इधर भी आपका है सेक थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ कहिए कि सर यहाँ पर tan थीटा प्लस में सेक थीटा और यहाँ पर सेक थीटा प्लस में tan थीटा है, तो क्या हो गया, अब 2 प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 2 लिखिए, एक ही बात है। ये दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन निकाल लेंगे। जब आप कॉमन निकाल लीजिएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा, जब आप कॉमन निकालिएगा तो यहाँ से हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे। जब कॉमन निकालिएगा तो यहाँ से तो ये बाहर है तो आपका बचेगा वन, माइनस यहाँ आपका निकल गया सेक थीटा प्लस tan थीटा हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर आपका बच गया ब्रैकेट में सेक थीटा और उसके बाद बच गया माइनस में tan थीटा। तो लिख दीजिए माइनस में tan थीटा और बटा आपका जो बच गया उसको लिख दीजिए। बटा में आपका बच गया tan थीटा और माइनस में सेक थीटा
आपका प्लस में 1 बच गया, तो इसको लिख दीजिए। यहाँ पर एक बार आप फिर से समझिए, यहाँ पर यह tan थीटा प्लस में sec थीटा, यहाँ पर यह आपका sec थीटा प्लस tan थीटा, तो दोनों एक ही बात है, तो दोनों में से हम बाहर निकाल लिए। तो जब बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, माइनस है तो माइनस लगा दें। यहाँ पर जो बच गया sec थीटा माइनस tan थीटा, इसको लिख दिए, और जो नीचे बचा है उसको लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका tan थीटा और प्लस sec थीटा है, तो इसको लिखिए tan थीटा प्लस में आपका sec थीटा है, तो इसको हम लोग लिख दिए। उसके बाद देख रहे हैं कि ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलिएगा तो यहाँ पर ही आपका 1 है, यहाँ पर ही माइनस है। तो क्या नियम होता है कि जब ब्रैकेट खोलेंगे और पीछे माइनस रहेगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में लिखेंगे, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में लिखेंगे। तो माइनस में प्लस में sec थीटा, तो माइनस में आपका sec थीटा हो जाएगा, तो लिखिए sec थीटा। और यहाँ देख रहे हैं कि माइनस माइनस आपका प्लस tan थीटा हो जाएगा, तो लिख दीजिए प्लस में आपका tan थीटा। और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका जो था वही बचेगा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1। तो लिखिए यहाँ पर कि tan थीटा और प्लस में tan थीटा, और आपका माइनस sec थीटा था, तो माइनस में sec थीटा, और उसके बाद लिख दीजिए प्लस में 1। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, tan थीटा और sec थीटा, तो इसको आप ब्रैकेट में जब घेर दीजिएगा, तो दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो गुना का साइन है, tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, दोनों ब्रैकेट में है, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है। और नीचे आपका है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1। तो यहाँ देख रहे हैं ऊपर में देखिए प्लस में tan थीटा है, तो यहाँ पर प्लस में tan थीटा है, माइनस में sec थीटा है तो माइनस में sec थीटा है, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 है। तो यहाँ कहने का यही मतलब है कि जो ऊपर है वही नीचे है, इधर उधर रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, केवल जो प्लस में है तो प्लस में रहना चाहिए, माइनस में है तो माइनस में रहना चाहिए। प्लस में tan तो प्लस में tan, माइनस में sec तो माइनस में sec, प्लस में 1 तो प्लस में 1, तो ऊपर से ऊपर ही आपका कट जाएगा। तो आपका क्या बचा, आपका बच गया tan थीटा बच गया, और प्लस में आपका बच गया sec थीटा। अब देखिए कि RHS में आपको क्या लाना था, RHS में आपको लाना था कि 1 प्लस sin थीटा बटा में cos थीटा। अब लेकिन यहाँ पर ही आ गया आपका tan थीटा प्लस sec थीटा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको sin और cos के रूप में इसको चेंज कर लेते हैं। तो tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा कि फॉर्मूला होता है कि sin थीटा अब बटा में cos थीटा। हमको लाना है RHS में 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा, तो tan और sec को हम लोग sin और cos के रूप में बदल लेंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, और sec थीटा का फॉर्मूला आपका होता है 1 बटा में आपका cos थीटा। क्योंकि फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है आपका कि cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि फॉर्मूला आपका होता है कि cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर ही हम लोग जब sec का निकालेंगे तो cos नीचे चल जाएगा, तो 1 बटा cos हो जाएगा, तो sec की जगह पे लिख दिए 1 बटा cos, और tan का होता है sin बटा cos। अब हम लोग cos का एलसीएम लेंगे, तो cos का एलसीएम ले लेंगे, तो cos से cos कट जाएगा एक बार में, तो 1 से गुना कीजिएगा तो ऊपर आपका हो जाएगा sin थीटा, यहाँ पर भी कट जाएगा तो आपका ऊपर बच जाएगा 1। तो RHS में लाना है आपको 1 प्लस sin थीटा, तो इसको सीधा करके लिख लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा, और नीचे आपका है cos थीटा। तो देखिए ना कि RHS में हमको यही लाना था, तो नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ RHS। तो हम लोग क्या किए, LHS को लिखे, इसको सॉल्व किए और RHS में लाकर दिखा दिए कि 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा के बराबर है। तो नीचे हम लोग लिख देंगे लास्ट में कि चूंकि LHS बराबर RHS, और उसके बाद हम लिख देंगे प्रूफ। तो यहीं पर जो है प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीका से हम लोग सॉल्व किए। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि सिद्ध करें कि 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर है 2 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका सिद्ध करने वाला प्रश्न है, आपको प्रूव करने वाला प्रश्न है। तो बराबर की इधर आपका LHS है, बराबर की उधर आपका RHS है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और RHS में लाकर दिखाएंगे कि यह LHS जो है 2 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग LHS, सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग LHS। जो LHS दिया है उसको लिख दीजिए। LHS में आपको दिया है कि 1 बटा में 1 प्लस साइन थीटा,
1 बटा साइन थीटा प्लस उसके बाद 1 बटा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 बटा 1 माइनस साइन थीटा। हम लोग केवल अभी LHS को लिखे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे आपका 1 प्लस साइन थीटा और नीचे आपका है 1 माइनस साइन थीटा, तो हम लोग LCM ले लेंगे। तो LCM लेने का क्या तरीका होता है कि LCM नहीं मिल रहा था, दोनों चीज़ को आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर ही आपका है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ही आपका है 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा लिख दीजिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा से हम लोग ऊपर में गुना कर देंगे, तो ऊपर आपका 1 है, तो 1 में हम लोग 1 माइनस साइन थीटा से गुना करेंगे, तो यही फोटो हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा। जोड़ है तो जोड़ लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, आपका बचा 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे, तो आपका यही फोटो हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा। उसके बाद देखिए देख रहे हैं कि माइनस में साइन थीटा है, प्लस में साइन थीटा है। माइनस में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा, तो ये आपका कट जाएगा और ऊपर आपका क्या बचेगा, प्लस में 1 और प्लस में 1, तो आपका प्लस में हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा कि a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी लिखिए, a प्लस बी लिखिए, या a प्लस बी लिखिए, a माइनस बी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो a माइनस बी a प्लस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर मानिए कि 1 आपका a का काम करेगा, ये केवल हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको आपको नहीं लिखना है a और b। ये आपका a हो गया, ये आपका पूरा वाला b हो गया। और यहाँ भी देख रहे हैं कि a के जगह पे 1 और यहाँ भी देख रहे हैं कि b के जगह पे साइन। तो देखिए ना फार्मूला पे आपका आ गया a प्लस बी a माइनस बी, तो आपका क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिखिए, माइनस बी स्क्वायर, तो b के जगह पे क्या है, b के जगह पे आपका साइन है, तो साइन स्क्वायर लिखिए। आप ये a b और a b आप नहीं लिखिए, केवल हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। उसके बाद देखिए 2 है तो 2 लिखिए बटा, उसके बाद देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। उसके बाद एक फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला आपका होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम 2 फार्मूला निकाल सकते हैं। एक पहला फार्मूला जो होगा आपका होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इधर 1 है तो 1 लिखे, प्लस में कॉस स्क्वायर उधर जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद जब हम लोग यहाँ कॉस को रख लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो आपका माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको जो ज़रूरत है उस फार्मूला का आप यूज कर लीजिए। ऊपर आपका 2 है तो 2 लिखिए और नीचे आपका है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखिए कि आपको RHS में क्या लाना था, तो RHS में आपको लाना था कि 2 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग LHS को लिखे और इसको सॉल्व किए और RHS लाकर दिखा दिए कि LHS जो है RHS के बराबर है। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि LHS बराबर RHS और उसके बाद हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। अब और एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में देखिए आपको क्या दिया गया है। प्रश्न में आपको दिया गया है कि हल करें। यह प्रश्न जो है आपको सिद्ध नहीं करना है, आपको यह प्रश्न जो है हल करना है। हल करने का मतलब इसमें थीटा का हमको मान निकालना है। तो प्रश्न आपको दिया है कि कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। आपको याद रखिएगा कि प्रश्न आपको सिद्ध नहीं करना है, यह प्रश्न जो है हल करना है। हल करना मतलब होता है कि मान निकालिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए कॉस बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला को LCM ले लेंगे। डायरेक्ट हम बनाते हैं या एक बार प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न आपका है कि कॉस थीटा अब बटा में 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद प्लस कॉस थीटा
और उसके बाद आपका है कि 1 प्लस साइन थीटा और इक्वल टू में 4 है तो इक्वल टू में आप 4 लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला को एलसीएम ले लेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको ब्रैकेट बना के लिख लीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा और आपका है 1 प्लस साइन थीटा। तो हम यहाँ पर ही एलसीएम ले लिए, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो वही काम करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट गया तो 1 प्लस साइन थीटा बच गया। तो 1 प्लस साइन थीटा से हम लोग ऊपर में गुना करेंगे। तो ऊपर आपका कॉस है तो कॉस में इससे गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा यहाँ पर ही है, गुना करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से। तो इसको लिख लिए 1 प्लस साइन थीटा। उसका जोड़ है तो जोड़ लिखिए, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा तो आपका बचा 1 माइनस साइन थीटा। तो इस 1 माइनस साइन थीटा से गुना करेंगे कॉस थीटा में। तो लिखेंगे हम लोग कि कॉस थीटा ब्रैकेट क्या से गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा से लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा और इक्वल टू में आपका क्या बच गया, इक्वल टू में बच गया आपका 4 के नीचे कुछ नहीं था आपका 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा को 1 से गुना करिए। तो जब हम लोग कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो आपका कॉस थीटा आ जाएगा। उसका जोड़ है तो जोड़ लिखिए, कॉस थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो आपका यही फोटो हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू में आपका हो जाएगा साइन थीटा। जोड़ है तो जोड़ लिखिए, कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो आपका फोटो आ जाएगा कॉस थीटा। माइनस है तो माइनस लिखिए, कॉस थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में आपका साइन थीटा। और नीचे आपका क्या बच गया, नीचे आपका बच गया 1 माइनस साइन थीटा और उसका बच जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा। तो पीछे हम आपको एक फार्मूला बताए थे। फार्मूला क्या बताए थे पहले आप इसको देख लीजिए। फार्मूला बताए थे ना कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका ये फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। देख रहे हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पर भी a का मान आपका 1 है और यहाँ पर भी b का मान आपका साइन है। यहाँ भी a का मान 1 है और b के जगह पे आपका साइन है। तो यहाँ पर भी आपका हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू में आपका 4 है तो आप इसके नीचे 4 लिखिए। तो देखिए कॉस थीटा साइन थीटा ये आपका कट जाएगा, आपका हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो 2 गो कॉस थीटा हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 कॉस थीटा, आपका हो गया 2 कॉस थीटा। और नीचे हम आपको क्या फार्मूला बताएं, नीचे हम लोग फार्मूला बताएं कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर लिखिए माइनस b के जगह पे साइन है तो आप साइन लिखिए। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर इक्वल टू में आपका 4, आप 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1। उसके बाद देखिए ऊपर आपका हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा। तो 2 कॉस थीटा लिखिए, बटा में आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू हो जाएगा 4 बटा में 1। तो देखिए इसके बाद एक और फार्मूला देखिए, नीचे आपका है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या बताया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो आपका ऊपर बचेगा कि 2 कॉस थीटा और नीचे आपका बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 4 बटा में 1। तो एगो ऊपर कॉस और नीचे स्क्वायर के मतलब कि कॉस 2 गो है। तो एगो इस कॉस थीटा से एगो कॉस थीटा हम लोग काट देंगे तो नीचे आपका बच गया 2 और उसके बाद आपका बच गया कॉस थीटा इक्वल टू 4 बटा में आपका 1। अब हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे, इसका गुना इसके साथ करेंगे और इसका गुना इसके साथ करेंगे। तो 4 कॉस थीटा को गुना करेंगे तो 4 को कॉस से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 कॉस थीटा इक्वल टू 2 को जब हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 आपका गुना में, तो 4 को इसके नीचे ले जाएंगे तो आपका भाग के रूप में जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये 4 इसके नीचे जाएगा तो आपका फोटो बच जाएगा कि कॉस थीटा बराबर क्या बचेगा 2 बटा में 4। ये 4 आपका गुना में था तो ये आपका भाग के रूप में चल गया। तो 2 के टेबल से 4 आपका 2 बार में कट जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर आपका बचेगा, कॉस थीटा बराबर आपका 1/2। अब आपको याद रखना होगा कि कॉस थीटा में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। कॉस है तो कॉस में देखेंगे, यदि टैन होता है तो हम लोग टैन में ही देखते। तो कॉस में जो है 1/2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है।
तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि कॉस थीटा बराबर, इसको लिखेंगे हम लोग कॉस 60, क्योंकि कॉस 60 का जो मान होता है 1/2, तो कॉस से कॉस हम लोग काट देंगे तो थीटा का मान निकल के आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। परिकलित करें या कहेगा कि ज्ञात करें, तो दोनों एक ही बात है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप प्रश्न को भी लिख लीजिए। प्रश्न में केवल दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है, उसके बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि जब तक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मालूम नहीं होगा तब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब है कि इसमें 6 फार्मूला होता है, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन और कॉट। तो 6 फार्मूला को हम आपको लिखवा देते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाइएगा, ये आपका त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज में नीचे वाला आपका आधार होगा, नीचे वाला आपका आधार होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज हम जब भी पढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि हम लोग समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़ेंगे। तो आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका आधार है, ये आपका लंब हो जाएगा और इधर आपका कर्ण हो जाएगा। तो इतना याद रखिएगा कि लंब को हम लोग P से सूचित करेंगे, लंब को हम लोग P लिखेंगे, P मतलब परपेंडिकुलर, और आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, यानी आधार को हम लोग B से सूचित करेंगे, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, तो इसको हम लोग H से सूचित करेंगे। तो इस तीनों बात को आप याद रखें कि आधार के जगह पे हम लोग B लिखेंगे, लंब के जगह पे P लिखेंगे और कर्ण के जगह पे H लिखेंगे। तो फार्मूला आपका होता है साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, साइन थीटा बराबर होता है P/H, P मतलब लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, या कहीं कि साइन का बहन होता है कॉसेक। तो जो साइन का फार्मूला होगा ना, वही मान कॉसेक का होगा, केवल इसको पलट के लिखेंगे। तो P/H है, तो इसको लिखिएगा H/P। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर H को लिखेंगे कर्ण और B को लिखेंगे लंब, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो 2 फार्मूला हो गया। उसके बाद याद रखिएगा कि कॉस, कॉस का फार्मूला होता है कि कॉस थीटा बराबर होता है B/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और कॉस का बहन जो होता है सेक थीटा होता है, कॉस का जो बहन होता है सेक थीटा होता है, यानी इसी को पलट के लिख देंगे तो आपका सेक का मान हो जाएगा। तो कॉस का जो होता है B/H, यही ना अनुपात है, तो इसको पलट देंगे तो H/B हो जाएगा। तो 2 फार्मूला यहाँ हो गया। उसके बाद एक होता है टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर होता है P/B, और टैन का जो बहन होता है आपका कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा, तो इसको भी पलट के लिख देंगे, P/B है तो इसको लिख देंगे हम लोग B/P। तो यही त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, P/H। तो ये आपका अनुपात है, तो यही बोला कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो आपको दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो आपको निकालना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा का आपको मान निकालना होगा। तो जल्दी से इस सब फार्मूला को नोट कर लीजिए ताकि हम प्रश्न को आगे सॉल्व कर सके। तो चलिए हम अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि सेक थीटा बराबर आपको दिया गया है 13/12, सेक थीटा बराबर है 13/12। तो देख रहे हैं कि सेक थीटा का फार्मूला जो होता है आपका H/B होता है, सेक थीटा का फार्मूला होता है H/B। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि H/B। जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आपसे नहीं बनेगा, याद रखिएगा। तो सेक थीटा का फार्मूला होता है H/B। तो ऊपर वाला का मान और नीचे वाला का मान, यानी H का मान आपका हो गया 13, H का मान हो गया 13, और B का मान कितना हो गया, तो B का मान हो गया आपका 12। तो हम देख रहे हैं कि आपका P का मान होता है और H का मान होता है, और तो P का मान हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि B का मान दे दिया, H का मान दे दिया, तो हम लोग P का मान निकाल लेंगे। तो P बराबर लिखेंगे वाट, यानी P का मान हमको निकालना है। तब H
P और B में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग फार्मूला होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो एच का मान आपका 13 है तो 13 का स्क्वायर लिखिए, बराबर है आपका पी। तो पी का मान तो हमको निकालना है, तो पी स्क्वायर हमने देते हैं प्लस बी का मान आपका 12 है तो लिख दीजिए 12, इधर स्क्वायर लगाया था बी स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद याद रखिए कि 13 के स्क्वायर आपका 169 होता है, 13 के स्क्वायर आपका 169 होता है, बराबर में पी स्क्वायर। उसके बाद है 12 के स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर आपका 144 होता है। अब क्या करेंगे, 144 को इधर बुला लेंगे तो 169 यहाँ पर ही है, और 144 को बुलाएंगे तो प्लस में 144 है तो माइनस में 144 आएगा, बराबर आपका हो गया पी स्क्वायर। जब हम लोग 169 में से 144 को घटाएंगे तो आपका 25 हो जाएगा, 25 बराबर आपका पी स्क्वायर हो गया। लेकिन हमको निकालना है पी का मान, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, इधर रूट लगा देंगे, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा √25। तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं कि पी बराबर 25 को लिखेंगे कि 5 × 5, तो 2 रूट में से 1 रूट बाहर निकल जाएगा, तो पी का मान कितना आ गया, तो पी का मान आपका हो गया 5। तो हमको एच का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, और पी का मान हम लोग यहाँ निकाल लिए कि पी का मान आपका 5 है। अब हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लेंगे। अब त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग साइन निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, टेन निकालेंगे, कॉसेक और कॉट निकालेंगे। तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आपका होता है पी बटा में एच। साइन थीटा बराबर आपका होता है पी बटा में एच। अब पी का मान रखिए, तो पी का मान देख रहे हैं कि पी का मान हम लोग 5 निकाले हैं, और एच का मान कितना है, तो एच का मान आपका हो गया, एच का मान कहाँ है, एच का मान आपका 13 हो गया, तो आपका यही आंसर हो गया। अब साइन निकाल लिए तो कौशिक निकालना हमको बहुत ही आसान होगा, क्योंकि साइन का बहन जो होता है कौशिक होता है। तो यहाँ लिखेंगे कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा बराबर आपका होता है इसका उल्टा, यानी p बटा एच है तो इसको लिखेंगे h बटा में p। इसका मान पलट के लिख दीजिए, तो h का मान आपका 13 है और p का मान आपका 5 है। तो साइन थीटा का भी मान निकाल लिए हम लोग, कौशिक थीटा का भी मान निकाल लिए। अब कॉस थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है कि b बटा में h। अब देखिए b का मान, तो b का मान आपका 12 है तो 12 लिखिए, और h का मान कितना है, तो h का मान हम लोग निकाले हैं 13, तो 13 लिख दीजिए। तो सेक थीटा का मान निकल गया। आप कहिए कि सर अब सेक थीटा का निकालेंगे, कॉस थीटा का निकाल लिए तो अब सेक थीटा का निकालेंगे। तो हमको सेक थीटा का निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न में आपको दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो हम लोग सेक थीटा को नहीं निकालेंगे। अब निकालते हैं हम लोग टैन थीटा का। टैन थीटा का निकालना है, तो टैन थीटा बराबर होता है p बटा में b। टैन थीटा बराबर होता है p बटा में b। तब p का मान देखिए, तो p का मान आपका 5 है और b का मान आपका है, b का मान आपका 12 है तो 12 लिख दीजिए। अब निकालेंगे हम लोग टैन थीटा का। तो टैन का बहन जो होता है कॉट होता है, टैन का जो बहन होता है कॉट थीटा होता है। तो इसी को पलट के लिखेंगे, तब p बटा b है, तब लिखेंगे हम लोग b बटा में p लिखेंगे। तो b का मान कितना है, तब b का मान आपका 12 है तो 12 लिखिए, और p का मान 5 है तो 5 लिखिए। तो प्रश्न में आपसे यही ना बोला था कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य कहने का मतलब कि जो बच गया उसका मान निकालिए। तो सेक थीटा दे दिया था हमको, तो साइन निकाल लिए, कौशिक निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, टैन निकाल लिए और कॉट निकाल लिए। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो सेंटअप एग्जाम में भी ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि सिद्ध करें कि 1/1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1/1 प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 2 टैन अल्फा बटा कॉस अल्फा बराबर 2 टैन अल्फा इंटू सेक अल्फा। तो आपको मालूम होगा कि आपका LHS है,
ये आपका MHS है और ये आपका RHS है। फिर से सुनिएगा, ये आपका LHS, ये आपका MHS और ये आपका RHS। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और ला कर दिखाएंगे कि यह MHS के बराबर है। उसके बाद इस MHS को सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि यह RHS के बराबर है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टेकिंग LHS, या इसको लिख सकते हैं कि LHS लेने पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। और जो LHS में आपको दिया गया उसको लिख लीजिए। LHS में आपको दिया गया कि 1/1 माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस है तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद 1/1 प्लस साइन अल्फा, इतना हम लोग लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा को हम लोग LCM ले लेंगे। हम लोग LCM ले लेंगे तो आपका LCM में यही हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा और उसके बाद हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा। LCM लेने का यही तरीका होता है कि जब LCM ना हो तो दोनों को लिख लीजिए। तो हम लोग लिख लिए 1 माइनस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा। उसके बाद देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन अल्फा से 1 माइनस साइन अल्फा कट जाएगा तो आपका बचेगा 1 प्लस साइन अल्फा। तो 1 प्लस साइन अल्फा से हम लोग ऊपर में गुना करेंगे तो ऊपर में आपका 1 है तो गुना होगा तो यही फोटो हो जाएगा 1 प्लस में साइन अल्फा। ब्रैकेट से इसको घेर दीजिए, माइनस है तो हम लोग माइनस लगाएंगे। उसके बाद देखिए 1 प्लस साइन अल्फा, तो 1 प्लस साइन अल्फा कट जाएगा तो आपका बचेगा 1 माइनस साइन अल्फा। तो 1 माइनस साइन अल्फा को गुना करेंगे 1 से तो आपका यही फोटो हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। उसके बाद देखिए हम लोग अब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, साइन अल्फा है तो साइन अल्फा लिखिए। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे। तो ब्रैकेट खोलने का तरीका होता है कि यदि ब्रैकेट के पहले माइनस हो तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो प्लस में 1 आपका माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 1 लिखिए। माइनस है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो आपका प्लस में आपका साइन अल्फा हो गया तो साइन अल्फा लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह कि 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, तो फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार हम लोग लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे हम लोग माइनस में। तो यहाँ देखिए आपका ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे साइन अल्फा। ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे साइन अल्फा, एक प्लस में और एक माइनस में है। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए के जगह पे 1 होगा तो 1 का स्क्वायर और माइनस होता है बी का स्क्वायर। तो बी के जगह पे आपका साइन है तो इसका लिख दीजिए साइन स्क्वायर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस में 1 है और यहाँ पर माइनस में 1, तो आपका प्लस में 1 माइनस में 1 आपका कट जाएगा। उसके बाद बचा कि प्लस में साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा, तो 2 गो साइन अल्फा, तो लिख देंगे कि 2 साइन अल्फा। और उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर तो आपका 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है तो साइन स्क्वायर अल्फा लिखिए। इसके बाद एक फॉर्मूला और बताते हैं। फॉर्मूला आपका होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर ही हम 2 फार्मूला निकाल सकते हैं। पहला फार्मूला आपका होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस उधर चल जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ही कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए। तो बराबर में आपका 1 और साइन उधर चल जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। हम जितना भी वीडियो बनाते हैं सभी वीडियो में हम फार्मूला जरूर नोट करा देते हैं। ये बार बार फार्मूला लिखते इसलिए है ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। जब तक फार्मूला आपसे याद नहीं होगा तब तक प्रश्न आपसे बनने वाला नहीं है। इसलिए आप फार्मूला को बार बार लिखिए, बार बार याद रखिए। तो देखिए ऊपर आपका 2 साइन अल्फा है तो लिखते हैं हम लोग 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा। और नीचे आपका है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखिए ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
तो आपका क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेकिन यहाँ पर अल्फा है तो हम लोग यहाँ पर अल्फा लगा देंगे। उसके बाद देखिए टू साइन अल्फा है तो टू साइन अल्फा, यहाँ पर ही आपका है कि कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कॉस को हम लोग दो बार भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं कि हम लोग लिखते हैं 2 गुना 2, तो लिखते हैं ना हम लोग 2 का स्क्वायर, तो 2 को स्क्वायर को भी तो लिख सकते हैं 2 × 2, तो वही बात है कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखिए कि आपको लाना क्या है, आपको लाना है 2 tan अल्फा बटा कॉस अल्फा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा है तो साइन अल्फा, एक कॉस को इसके नीचे लिख देते हैं, तो नीचे लिख दीजिए, और ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे आपका हो गया कॉस अल्फा। आप इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, हम इस फार्मूला को अब मिटा देते हैं। फिर से इसको देखिए, साइन है तो साइन, नीचे कॉस 2 होते, एगो कॉस साइन के नीचे लिख दिए और एगो कॉस बगल में लिख दिए। जब हम लोग गुना करेंगे तो 2 साइन अल्फा, 1 को गुना करेंगे तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यही फोटो हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा कि 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा आपका होता है tan थीटा, तो आप लिख दीजिए tan थीटा, और नीचे आपका क्या बच गया, नीचे आपका कॉस बच गया, तो कॉस अल्फा लिख दीजिए। यहाँ पर ही आप थीटा लगाइए, यहाँ पर ही थीटा की जगह पे हम लोग अल्फा लगा देंगे, क्योंकि साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा हो जाएगा tan अल्फा, और नीचे आपका कॉस बचा तो नीचे हम लोग कॉस लगा दिए। तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ MHS आ गया, तो MHS में आपको यही ला कर दिखाना था, तो हम लोग क्या किए, LHS को लिखे और इसको सॉल्व किए, और RHS में लाकर दिखा दी कि 2 tan अल्फा बटा में कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे, इस MHS को लिखेंगे और लाकर दिखाएंगे RHS में कि यह 2 tan अल्फा इंटू सेक अल्फा के बराबर है। तो इसको लिख लीजिए, हम लोग लिखेंगे अब लोग टेकिंग MHS, टेकिंग MHS, और MHS को लिखिए, MHS आपका है कि 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा बटा में कॉस अल्फा। तो देखिए कि RHS में आपको क्या लाना है, जो RHS में लाना है वही काम करेंगे। तो RHS में लाना है कि 2 tan अल्फा इंटू सेक अल्फा। तो देखिए 2 tan अल्फा है तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल इसको चेंज करेंगे। तो देखिए ऊपर आपका 2 tan अल्फा है तो 2 tan अल्फा लिख दीजिए, और नीचे आपका कॉस अल्फा है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस अल्फा। देखिए सेम फोटो आपका ऊपर वाला आ गया होगा, 2 साइन बटा कॉस अल्फा तो आपका tan हो गया, और 1 बटा कॉस तो 1 बटा कॉस। अब इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला आपका होता है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो इसके मदद से भी हम लोग दो फार्मूला निकाल सकते हैं। पहला फार्मूला आपका हो जाएगा कि cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा जब हम निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 बटा में cos थीटा। अब जो आपका फार्मूला उपयोग है, जो आपको फार्मूला का जरूरत है, उस फार्मूला को आप लगा दीजिए। तो देख रहे हैं कि आपका यहाँ है 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा, और उसके बाद 1 बटा cos अल्फा, तो 1 बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेक थीटा के जगह पे अल्फा लगाएंगे। तो RHS में आपको यही ना लाना था कि 2 tan अल्फा इंटू सेक अल्फा, तो ये आपका RHS हो गया। तो हम लोग देखें LHS को सॉल्व किए, MHS लाए, MHS को सॉल्व किए, RHS लाए, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि LHS बराबर MHS, और उसके बाद लिखेंगे बराबर RHS, और उसके बाद लिख देंगे प्रूव्ड। यहीं पर ही प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे तरीका से हम लोग सॉल्व कर लिए। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। तो ये प्रश्न जो है आपका सिद्ध करने वाला प्रश्न है, तो जल्दी से आप कॉपी और पेन निकालिए और इस प्रश्न को लिखिए, और मेरे साथ साथ आप इस प्रश्न को हल करिएगा। यह प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न आपका VVI प्रश्न है, कितने बार बोर्ड एग्जाम प्रश्न में पूछे जा चुके प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS को लिखेंगे और RHS में 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A लाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि टेकिंग LHS, लिखेंगे हम लोग टेकिंग
टेकिंग LHS, यानी LHS लेने पड़ते हैं। LHS जो दिया उसको लिख लीजिए। LHS आपको दिया गया है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और उसके बाद आपको दिया गया है कि कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो आप क्या कीजिएगा, ट्रिगोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है सभी फॉर्मूला को याद जरूर रखिएगा, क्योंकि जब तक फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप सिद्ध करने वाला प्रश्न या ट्रिगो का कोई भी प्रश्न आपसे हल नहीं होगा। हम आपको सीधा सीधा बताते हैं कि आप फॉर्मूला को जरूर याद रखें, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग साथ साथ फॉर्मूला को बताएंगे, आप कॉपी में बगल में फॉर्मूला को नोट करते चलिएगा और प्रश्न को भी हल करिएगा। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला बताते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो याद रखिए कि इसमें पहले वाला ए का मान और दूसरा वाला बी का मान, इसमें भी पहला वाला ए का मान और दूसरा वाला बी का मान। तो ए के जगह पे हम लोग साइन ए लिखेंगे और बी के जगह पे हम लोग कॉसेक ए लिखेंगे। और साथ साथ फॉर्मूला को याद रखिए कि पहले होता है ए का स्क्वायर, उसके बाद होता है बी का स्क्वायर, उसके बाद होता है प्लस 2ab। तो ए का स्क्वायर तो साइन है तो साइन ए का स्क्वायर, इस प्रकार से लिखेंगे ए स्क्वायर। उसका होता है बी स्क्वायर तो बी के जगह पे कॉसेक है तो कॉसेक लिखिए, तो कॉसेक स्क्वायर करना है तो कॉसेक स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, अब होगा प्लस 2ab। तो प्लस 2 लिखिए इंटू ए के जगह पे आपका साइन ए है तो साइन ए लिखिए। उसके बाद बी के जगह पे आपका कॉसेक ए है तो यहाँ पर आप कॉसेक ए लिख दीजिए। तो पहला भाग को तो हम लोग तोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब दूसरा को भी हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ए के जगह पे कॉस ए और बी के जगह पे सेक ए। तो फॉर्मूला यही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर तो ए के जगह पे कॉस, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। इस फॉर्मूला को हम मिटा देते हैं, आप बगल में नोट करते चलिएगा। तो ए स्क्वायर हो गया, अब लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे सेक है तो सेक लिखिए, तो सेक स्क्वायर ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2a, तो ए के जगह पे आपका कॉस है तो कॉस लिखिए इनटू बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे आपका सेक है तो यहाँ पर आप सेक ए लिखिए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, केवल हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद देखिए यहां पर साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए लिखिए, साइन स्क्वायर ए। यहां पर देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए है तो यहां पर हम उठा के यहां से ले आएंगे प्लस में कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए हम लोग यहाँ पे ले आए। आप याद रखिएगा कि हम लोग कॉस स्क्वायर को पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ पर ही बचा आपका कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसके लिए फॉर्मूला याद करिए, सब फॉर्मूला को मेरे साथ साथ आप लिखते चलिएगा, क्योंकि जितना भी फॉर्मूला होगा हम लिखेंगे और उसके बाद फॉर्मूला को हम मिटा देंगे, याद रखिएगा। तो फॉर्मूला आपका होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। क्या फॉर्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहां से हम लोग कॉसेक बराबर निकाल सकते हैं, तो कॉसेक ए बराबर निकालिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर यहाँ लिखिएगा 1, अब माइनस में कॉट है तो उधर जाएगा, तब प्लस में आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पर ही कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। यहां से कॉट का भी निकाल सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो दोनों फार्मूला को आप याद रखिए, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक यहाँ पर ही है, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसका देखिए प्लस है तो प्लस लिखिए,
उसके बाद एक फॉर्मूला और याद रखिए कि साइन ए, इसको मिटा देते हैं पहले, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला यूज होगा, आप याद रखिएगा। तो यहां से हम लोग याद रखिए कि साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है, तो साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 बटा कॉसेक ए, 1 बटा कॉसेक ए, या कॉसेक ए बराबर लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए। कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में साइन ए। तो आप देखिए यहाँ पर ही आप दो बात कर सकते हैं, साइन को चेंज कर सकते हैं 1 बटा कॉसेक के रूप में, या कॉसेक को चेंज कर सकते हैं 1 बटा साइन के रूप में, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए, इंटू डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर कितना होगा, 1 होगा, तो 1 लिख दीजिए। उसका जोड़ है तो जोड़ लिखिए। कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए को हम लोग पहले लिख चुके हैं वहां पर ही। उसके बाद है सेक स्क्वायर ए। अब सेक ए का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए। फॉर्मूला आप देखिए सेक के रूप में, तो सेक का फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहां से भी हम लोग दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए, तो इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो आपका प्लस में टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग टेन का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, टेन स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो दोनों फार्मूला को आप याद रखिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से जब हम सेक ए का निकालेंगे, सेक स्क्वायर ए का, तो बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन का जब निकालेंगे तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस ए। तो हम लोग देखिए हमको जरूरत है सेक स्क्वायर ए का, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इतना बदला इतना हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आपका हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही आपका है कि 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला होगा, उसको भी आप याद रखिए। फॉर्मूला आपका होता है कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग कॉस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो कॉस ए का निकालिएगा तो 1 बटा सेक ए हो जाएगा। और जब हम लोग सेक ए का निकालेंगे, सेक ए का निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला होगा 1 बटा कॉस ए। तो यहाँ से आप दो बात यहाँ भी होगा कि कॉस को हम लोग 1 बटा सेक के रूप में चेंज कर ले, या सेक ए को हम लोग 1 बटा कॉस ए के रूप में चेंज कर ले, या हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। तो देखिए प्लस है तो प्लस लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेक को हम कॉस के रूप में भी चेंज कर सकते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए आप इस प्रश्न में कितना फॉर्मूला यूज होगा। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा तब से प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, इसलिए आप फॉर्मूला को आप अच्छे तरीका से याद रखिएगा। तो देखिए आपको आरएचएस में लाना है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद देखिए, उसके बाद फॉर्मूला याद रखिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है। क्या याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है, तो 1 लिखिए। 1 है तो 1 लिखिए। कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर 1 लिखिए, सॉरी कॉट स्क्वायर ए लिखिए। प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए। उसके बाद आपका टेन स्क्वायर ए है तो टेन स्क्वायर ए लिखिए, और उसके बाद आपका है 2 गुना 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको लाना है 7, तो सबको जोड़िए, 2 1 3 और 3 2 5 और 1 6 1 7, तो आपका कितना हो गया, आपका हो गया 7। 7 के बाद लाना है टेन स्क्वायर ए, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका टेन स्क्वायर ए प्लस में है, तो लिख देते हैं प्लस में टेन स्क्वायर ए।
उसके बाद आपको लाना है प्लस में कॉट स्क्वायर ए, तो देख रहे हैं कि प्लस में कॉट स्क्वायर ए भी है, तो लिख दीजिए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो देख रहे हैं कि हम लोग LHS को लिखे और इसको सॉल्व किए और RHS मिलाकर दिखा दिए कि यह 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हम लोग RHS। तो हम लोग क्या किए, LHS को सॉल्व किया और RHS लाकर दिखा दिए। तो नीचे लिखेंगे हम लोग कि LHS बराबर RHS और उसका लिख देंगे प्रूव्ड। इस प्रश्न को आप अच्छे तरीका से देखिए, इसको नोट रखिएगा और सारे फॉर्मूला को आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।